आर के सिंह अपना 35 साल नौकरी करके आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, इज्जत दिया। जब तक लोकतंत्र रहेगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा। जीतने की गारंटी इसमें नहीं है। वाजपेयी जी हारे, फिर आगे की जो लड़ाई है उसमें वो भिड़ जाते हैं। तो उनको केंद्र के बड़े नेताओं के सामने बात करना चाहिए था, प्रेस में आकर के, अखबार में या मीडिया से बात करना जी सर। और फिर पार्टी से भी कहना। दोनों साथ नहीं चल सकता। पहलवान गिरता है फिर उठता है सर और ये गिरने उठने का क्रम लोकतंत्र में रहता है। बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए, किसी के ऊपर उंगली उठाए, ये अभी उनकी क्या समझदारी है, बिल्कुल सर। मैं नहीं समझ पा रहा कि पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी के फोरम पर बात करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरा से विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। सर, मुख्यमंत्री जी का यात्रा समाप्त हो चुका है। अब विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बिहार को मिला क्या। अब कोई फायदा होने वाला नहीं है चुनाव में। अब उन्हें कुछ न दिखाई पड़ता हो तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उनके पास दृष्टि नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, तो भी उनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं। जी। तो इसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है। लेकिन जी। जनता तो देख रही है। जनता को सड़कें मिली हैं, जी। आगे भी मिल रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, बड़ा बड़ा पुल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। बिल्कुल। तमाम विकास का कार्य देश में हजारों नहीं, लाख करोड़ का काम देश में, बिहार में चल रहा है। और केंद्र की सरकार ने तो बिहार के लिए समझिए कि खजाना खोल दिया है। जी। बिहार अब पिछड़े राज्यों में न रहे। बिहार विकसित और विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में बिहार जल्दी से जल्दी शामिल हो जाए। तो इसलिए भरपूर मदद केंद्र सरकार भी कर रही है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। तो धन भी काफ़ी मिल रहा है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का उद्देश्य भी यही था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं देख लें, जानकारी प्राप्त कर लें और ज़मीनी जानकारी के आधार पर विकास की रूपरेखा तय हो। तो यह उन्होंने प्राप्त किया और ऐसा वो अक्सर किया करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी ये पहली यात्रा हो। एक सवाल ये है कि 225 सीट आप लोगों ने जीतने का लक्ष्य रखा है कि आप लोग कह रहे हैं, और विपक्ष ये कह रही है कि 2024 चुनाव में भी आप लोगों ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन 225 सीट आप लोग नहीं जीत पाएंगे। उन लोगों की सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा कि 400 पार हम जीतेंगे जी। 400 पार जीतने की हमारी तैयारी है जी। तो हम लोग जितना जीते, सरकार तो बनाए ना, सरकार तो हम ही बनाए। तो सरकार बनाने के योग्य जनता ने तो समर्थन दे दिया। टारगेट तो रखा ही जाता है। हमने टारगेट यदि रखा है 225, तो कोई अकाल्पनिक नहीं है, कोई इमेजिनरी ये नहीं है। आप याद करिए 2010 में इसी 243 के विधानसभा में हम लोगों ने, एनडीए ने 215 सीट जीत लिया था। तो 10 अगर बढ़ा करके हम कर रहे हैं कि हम प्रयास करें तो एनडीए के और कई साथी आज बढ़े हैं, वो उस समय नहीं थे। तो हमारा सामाजिक आधार भी बढ़ा है, दायरा भी बढ़ा है। तो हम 225 जीत लेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो रही है जिस पर कोई टिप्पणी करेगा। सर, टारगेट आपने 225 का रखा है, टारगेट 400 का आप लोगों का फेल्यूर है, उसके ऊपर विपक्ष सवाल की। लेकिन एक सवाल ये है कि आप जहाँ से विधायक बिलोंग करते हैं, आरा से, आप वरिष्ठ नेता हैं। आरा से खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में आर के सिंह। उन्होंने कहा कि हमें सब कोई मिलकर चुनाव हराए, और जो मुख्यमंत्री की रेस में थे उन्होंने मिलकर हमें चुनाव हराया, क्योंकि हमारे कुछ समर्थक थे, वो नारेबाजी मुख्यमंत्री कैसा हो, आर के सिंह जैसा हो, और पवन सिंह को हमारे अगेंस्ट खड़ा किया। अब ये तो वही कह रहे हैं
वो जाने क्यों कर रहे हैं, ये उनका विषय है। मैं इन सब बातों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं पार्टी मैन हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता भाव में रहा हूँ। मैं कांग्रेस के उन बड़े परिवारों में पैदा हुआ जो 10 परिवार थे एक जमाने में, उनमें से मैं परिवार से। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादाजी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन एक दिन भी मैं कांग्रेस में नहीं रहा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक भाव में हमेशा अपना जीवन जीता रहा हूँ। R.K. सिंह अपना 35 साल नौकरी करके आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। अच्छे अधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, इज्जत दिया। हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल सर। जब तक लोकतंत्र रहेगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा। जीतने की गारंटी इसमें नहीं है। वाजपेयी जी हारे, इंदिरा गांधी हारी, बड़े बड़े लोग हारे, और हारने के बाद तुरंत फिर आगे की जो लड़ाई है उसमें वो भिड़ जाते हैं, लग जाते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा है, किस जानकारी के आधार पर कहा है, कितनी जानकारी उनको है, किसने यह सब कुछ बताया है, तो इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें ये सब कहना चाहिए था। यदि ऐसी बात है भी उनकी समझ में, तो उनको केंद्र के बड़े नेताओं के सामने बात करना चाहिए था, प्रेस में आकर के, अखबार में या मीडिया से बात करना, और फिर पार्टी से भी कहना। दोनों साथ नहीं चल सकता। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहलवान गिरता है फिर उठता है। बिल्कुल सर। और ये गिरने उठने का क्रम लोकतंत्र में रहता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही की तरह वो जो है सो फिर से बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए, किसी के ऊपर उंगली उठाए, उसको वो समय और परिस्थिति को मान करके और उनको पूरी शक्ति के साथ मन और हृदय से काम में लग जाना चाहिए। विरोध और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार के भाव में कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंची सीढ़ियों पर से चढ़ के शिखर पर पहुंचने में सफल नहीं होता। उन्होंने नसीहत दी है कि जो हमें हराया है हम जाके हराएंगे, नसीहत उन्होंने दी है। मैंने यही कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि अब ये उनकी क्या समझदारी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जब ये बातें आई हैं सामने, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी के फोरम पर बात करना चाहिए। इन सब बातों को मीडिया में करके आखिर क्या किया जा सकता है? ये सब जानते हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, उनको स्वयं यह विचार का विषय है, विचार करना चाहिए। सर पार्टी क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए? क्योंकि सर पार्टी का ही छवि धूमिल हो रहा है, इस तरीके से आप बयान खुले पब्लिक बीच में दे रहे हैं। अब पार्टी क्या करेगी यह तो आगे का विषय है। पार्टी के सामने बातें आएंगी, आ रही हैं, तो पार्टी किस रूप में इसको लेगी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि सर एक आप संघ से जुड़े नेता हैं, काफ़ी एकदम, जो कई लोग आते हैं बाहर से आए, जीते हारे निकल भी जाते हैं, लेकिन आप सर संघ से जुड़े हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही हम इस पार्टी में हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गंभीरता से कोई अगर बात भी हमारे दिमाग में आई है, किसी के दिमाग में आई है, तो पार्टी के नेतृत्व से बात करके शांति से उस पर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, अपने नेतृत्व का, और नेतृत्व के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।
तो मीडिया में आकर के, लोगों के बीच में आकर के इस प्रकार से बदला के भाव में कोई भी और उन ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता उसको साथ लिए जहां वो पहुंचना चाहता है। ये बिल्कुल अमरिंदर प्रताप सिंह है, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आरा से विधायक हैं। आर.के. सिंह को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा, इन्होंने सॉफ्ट तरीके से कहा कि पार्टी फॉर्म पे बात उन्हें रखनी चाहिए और बड़े नेता से सलाह लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने बयान देने से कुछ नहीं होगा। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने उन्हें आरा में जिताने का काम किया था, लेकिन हार गए। लेकिन हारना जीतना एक प्रोसेस है। अगर एक हारे हैं तो फिर से वो जीतेंगे। तो बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ। मैं सन सिंह, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।